फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पोइम स्टार्ट की थी टेलीफोन कन्वर्सेशन। और हम लोगों ने अब तक ये एनालाइज किया था उसके अंदर कि पोइम में जो पोइट है बेसिकली किस मुद्दे को उठा रहा है, और वो जिस मुद्दे को उठा रहा है वो मुद्दा है हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रंग के आधार पे जो भेदभाव पश्चिमी समाज में होता था उसी चीज़ को ये बार बार हाईलाइट करते हैं। तो इस पोइम में पोइट दो मेन करेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहा है। एक है वाइट लैंडलेडी और एक है ब्लैक टेनेंट। दो जो लैंडलेडी है और टेनेंट है, उन दोनों के बीच में सब कुछ तय हो चुका है कि कितना किराया लेगा, टेनेंट मकान मालिक को देगा, कब वो आएगा। बट फिर भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब जो किराएदार है वो सच बोल देता है, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है मकान मालकिन को कि वो एक ब्लैक है, वो एक निग्रो है। और मकान मालकिन उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो लोग उस वाइट समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं या उनके साथ भेदभाव करते हैं। और इसीलिए अब हम लोग जो हैं आगे जाके देखेंगे कि पहले जहाँ पे जो लैंड लेडी हमें बहुत ही सभ्य, बहुत ही कल्चर्ड लग रही थी, अब आगे जाके लैंड लेडी का जो असली चेहरा है वो धीरे धीरे करके कैसे सामने आता है। तो जैसे ही जो ब्लैक टेनेंट है अपनी असलियत को लैंड लेडी के आगे जाहिर कर देता है, उसके बाद क्या टर्न अराउंड आता है दोनों के बीच में फ़ोन पे हो रही बातचीत में, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आफ्टर दिस revolution by the tenant, there comes a sudden change in the attitude of landlady। एकदम से जो वो पहले बहुत अच्छा बर्ताव कर रही थी, वो एक झटके से वो पूरा का पूरा जो बर्ताव है वो चेंज हो जाता है, सिर्फ इतना कहने से कि वो एक अफ्रीकन है, वो एक निग्रो है, वो एक ब्लैक है। तो यही चीज़, इतनी ही चीज़ काफ़ी है हम लोगों को समझने के लिए कि कितना ज़्यादा भेदभाव उस लैंडलेडी के अंदर होगा और कितना ज़्यादा भेदभाव उस समय के पश्चिमी समाज के अंदर होगा ब्लैक लोगों के लिए, कि नाम सुनते ही उन लोगों के बात करने का जो लहजा है, तरीका है, वही बदल जाता है। अब देखें, एट फर्स्ट शी बिकम्स साइलेंट। दिस टाइप ऑफ हर बिहेव इज सिम्बॉलिक ऑफ हर हाई एंड सोफिस्टिकेटेड अपब्रिंगिंग। पहले तो वो कुछ समय तक साइलेंट हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। और ये चीज़ भी प्रतीक है कि शायद कहीं ना कहीं अगर वो साइलेंट हो गई है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो लैंड लेडी है या वाइट समाज है वो निग्रो लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करता। और दूसरा ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि किस तरीके से वो एक हाई सोफिस्टिकेटेड वाइट समाज का रिप्रेजेंट करती है। ये दिखाता है कि वो बहुत ही उच्च कोटि के हाई परिवार को बिलोंग करती है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसे छोटी ब्लैक लोगों के साथ बात करना उसके लेवल या उसके स्टैंडर्ड की बात नहीं है। This type of her behave is symbolic of her high and sophisticated upbringing, and when finally she opens her mouth, her real face and arrogant nature comes forth। और जब वो अंत में अपना मुंह खोलती है, फिर उसके दिखावे के शिष्टाचारी चेहरे के अंदर से उसका असली चेहरा बाहर निकलता है, जिसमें से भेदभाव, घृणा, नफ़रत, ये सारी चीज़ें बड़े साफ तरीके से हमें महसूस होती हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग फोर्थ द वाइड सेपरेट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ द वेस्ट। और ये हम लोगों को इस चीज़ का भी एहसास दिलाता है कि किस तरीके से पश्चिमी समाज में जो
रंग के आधार पे भेदभाव है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात है कि ये भेदभाव बिल्कुल वैसा ही हालात हैं जैसे यहाँ पे कभी एससी लोगों को फेस करने पड़ते थे, उन लोगों को मंदिर जाना, उन लोगों को कुएं से पानी भरना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अलाउड नहीं थी। अब भी बहुत सारे हमारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे भेदभाव स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे उन लोगों की मानसिक अवस्था होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार की जो मानसिक अवस्था यहाँ पे इस टेनेंट की है। और ये टेनेंट जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे ब्लैक समाज की भी ऐसी ही मानसिक स्थिति है कि उन लोगों को बिना किसी दोष के बहुत जगहों पे बेइज्जत होना पड़ता है सिर्फ अपने काले रंग के कारण। As soon as she opens her mouth, as soon as she opens her mouth, she starts insulting him, targeting his dark skin color. At this moment, Tennant feels as if he has done some crime by being a black. तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इस पल तक तो अभी तक तो उसने कुछ नहीं बोला, बट जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है, जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, वो लगातार उसके काले रंग को निशाने पे लेके उसकी बेइज्जती, उसकी इंसल्ट करने शुरू कर देती है, उसके साथ बहुत ही इंसल्टिंग वे में बात करती है। और जो टेनेंट है, जो ब्लैक टेनेंट है, उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने कहीं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है सच बता के, या फिर एक ब्लैक हो के इसीलिए शायद उसको इतना इतनी जो इंसल्ट है वो सुननी पड़ रही है। आगे देखो। तो नेक्स्ट सेकंड पोर्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस रेवोल्यूशन के बाद, सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा किस तरह उस रेवोल्यूशन के बाद एक सडन चेंज, एक अचानक बहुत अजीब और बहुत ख़राब जो बदलाव है वो लैंड लेडी के बिहेव में आ जाता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि वो ब्लैक लोगों के साथ बहुत भेदभाव करती है अपने बाकी वाइट समाज के जैसे। और इसीलिए जितना 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 वो बोलती जाती है उतना उतना वो ब्लैक टेनेंट की इंसल्ट करती चली जाती है उसके काले रंग के होने के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्दर बिहेव ऑफ लैंडलेडी ब्रिंग्स द हेटर एंड डिस्क्रिमिनेशन विच द ब्लैक रिसीव्स एट द हैंड ऑफ वाइट। और आगे जाकर हम लोग जितना पढ़ते हैं, आगे जाके जैसे जैसे हम लोग लैंड लेडी की बातचीत को सुनते चले जाते हैं, हम लोगों को पता चलता चला जाता है कि वाइट समाज अपने आप को कितना सुपीरियर, कितना श्रेष्ठ समझता था और ब्लैक समाज को कितना वो नीचा समझता था। और कितने बुरी हालातों से या कितने इंसल्ट या कैसा बर्ताव ब्लैक लोगों को वाइट लोगों के द्वारा सहना पड़ता था केवल इस चीज़ के कारण कि उनका रंग ब्लैक है। इनका हाल बिल्कुल ऐसा था, इनका हाल कैसा था? इनका हाल बिल्कुल ऐसा था जहाँ पे कि अगर सपोज़ करो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं, वाइट के जो नंबर कम है, वाइट की परफॉर्मेंस कम है और ब्लैक के नंबर ज़्यादा हैं, परफॉर्मेंस बेटर है, बट उसके बावजूद भी उसका रंग काला होने के कारण उसको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती थी। और वाइट का कैपेबिलिटी ना होने के बावजूद भी उसको वहाँ पे जॉब दे दी जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं या इंसिडेंट्स हैं जो ब्लैक समाज में थे। उनको बराबर एजुकेशन नहीं दी जाती थी, हाई स्कूल में एजुकेशन नहीं ले सकते थे, एक साथ एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक एरिया में रह नहीं सकते थे। तो ऐसे बुरे हालातों का शिकार होना पड़ता था। और जैसे जैसे लैंड लेडी बात करती चली जाती है, हम लोगों को उस बर्ताव की एक झलक जो है वो महसूस होने शुरू हो जाती है। एट फर्स्ट शी इन अ वेरी क्रशिंग मैनर, क्रशिंग होता है कुचल देने वाला, मैनर आस्क हिम अबाउट द कलर ऑफ हिज स्किन. For a moment it appeared to the tenant that as if he has misheard something, but when she repeats the same question again, the tenant feels utterly helpless and insulted. तो जैसे जैसे वो बात करना शुरू कर देती है वैसे वैसे हमें उसका असली चेहरा पता लगना शुरू हो जाता है। बड़े ही इंसल्टिंग तरीके से उससे पूछती है कि उसका रंग कितना काला है।
2 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए तो उसे ऐसा लगता है शायद जो टेनेंट है उसने कुछ गलत सुन लिया है, किराएदार उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो फिर से क्लैरिटी मांगता है कि क्या कहीं कुछ गलत तो नहीं उसने सुन लिया। तो फिर क्लैरिटी होती है, वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे यही पूछ रही हूँ कि तुम्हारा रंग कितना काला है, सफ़ेद है या काला है। इस क्वेश्चन के सुनते ही वो अपने आप को बहुत मजबूर, बहुत ही बेइज्जत महसूस करता है। मजबूर इसलिए कि वो इस जगह पे नहीं बल्कि जगह जगह पे ब्लैक लोगों को ऐसे भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। और मजबूर इसलिए कि उनके अंदर इस चीज़ का विरोध करने की कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो विरोध कर सकें, क्योंकि ज़रूरत उसे थी। अगर वो विरोध करता तो वैसे भी मकान मालकिन ने इनकार कर देना था, और हो सकता था अगर वो फिर से उसके आगे कुछ बोलता तो मकान मालकिन जो थोड़ा बहुत चांस था उसे साथ लेने का, वो भी उसको साथ ना देती। सो फार एज For her, asking this question is very simple, just like pressing the button of a telephone. But for him, it is very difficult to answer it. He starts thinking about the red color of telephone booth, pillar, and omnibox to express his anger. But even then, he remains silent. Finally, being unable to answer this question, he again asks for clarification from her, and she repeats the same question. उसके लिए ये क्वेश्चन पूछना बहुत आसान था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो टेलीफोन का नंबर डायल करती है। तो वो जितना आसान उसके लिए वो था, उतना आसान उसके लिए था ये क्वेश्चन पूछना कि उसका रंग कितना काला है। बट जो टेनेंट था उसके लिए ये जो क्वेश्चन है, जो टेनेंट था उसके लिए ये जो क्वेश्चन है एक बदबूदार कीचड़ के जैसा था, या एक बदबूदार गंदगी के जैसा था, जो उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर जो सामाजिक तौर पे लोग कमी मानते थे, कुदरत की कमी नहीं है, समाज ने जो उसके काले रंग को उसकी कमी बनाई थी, उस चीज़ का उसे एहसास दिलाता था। और जैसे ही उसको इस चीज़ का एहसास होता है, वो उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जैसे रेड पिलर बॉक्स, रेड टेलीफोन बूथ, ओमनी बस का रंग। रेड कलर को क्यों यहाँ पे स्ट्रेस दिया? क्योंकि रेड कलर जो है वो ये दिखाता है कि इस क्वेश्चन को सुनने के बाद वो बहुत गुस्से से भर चुका था। वो इतना ज़्यादा गुस्से से भर चुका था कि वो चाहता था कि लैंड लेडी को वो पलट के जवाब दे दे, बट उसके हालात ऐसे थे क्योंकि उसे किराए पे घर चाहिए था। इतनी इंसल्ट, इतना गुस्से से भरे होने के बावजूद भी वो खामोश रहता है। और जब वो अपने आप को लाचार महसूस करता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, फिर वो अंत में उस लैंडलेडी से कहता है कि मैं आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया, आप कृपया मुझे बताएं कि आप क्या पूछना चाहती हैं। वो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करती है कि मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा रंग गोरा है या काला है, कितना काला, अगर काला है तो कितना काला है। तो यहाँ तक हम लोग आज की वीडियो में, आज हम लोग यही सेकेंड और थर्ड पोर्शन किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लैंड लेडी का बिहेव कितना ज़्यादा इंसल्टिंग हो जाता है जैसे ही उसे सच्चाई पता चलती है कि वो एक ब्लैक है। और इस तरीके से हमें वाइट समाज की जो ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव भरा बर्ताव था, उसकी एक झलक हमें इस लेडी के बर्ताव से महसूस होती है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। But do not forget to like, subscribe, share and comment on my channel. Thank you.